एबीपी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के नगर निगम से, और आप सभी को बता दें और जानकारी दे दें कि हरियाणा में भ्रष्टाचार का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे वो निकाय मंत्री का विभाग हो, चाहे वो परिवहन मंत्री का विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, हर रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार जो है दीमक की तरह सरकार को और आम आदमी को खाता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने तो जरूर सुना होगा कि अधिकारी किस तरह करोड़ों के राजस्व का घोटाला कर रहे हैं। करोड़ों की इनकम जो सरकार को होने जा रही थी उसका जो है घोटाला आज सामने आ रहा है। किस तरीके से अवैध तरीके से रेजिडेंशियल एरिया के नक्शे जहां पास होते हैं वहां पर किस तरीके से कमर्शियल दुकान के नक्शे पास कर दिए जाते हैं। यमुनानगर का सबसे पॉश एरिया माने जाने वाला मॉडल टाउन में सारे में रिहैबिलिटेशन के सेंटर के द्वारा स्कीम पास की गई थी जिसमें बताया गया था कि जो भी नक्शा पास होगा वो रेजिडेंशियल नक्शा पास होगा। लेकिन आज जो मॉडल टाउन है सबसे बड़ा कमर्शियलाइज हब बन चुका है और इसके बारे में जब आरटीआई एक्टिविस्ट वीरेंद्र सप्रा और राणा ने बातचीत करी और हमारे को बताया तो उसमें कहीं चौंकाने वाले मामले सामने आए। उनका कहना है कि जिस तरीके से राजस्व का घोटाला किया जा रहा है, सरकार की आंखों में जो है धूल झोंकी जा रही है और अधिकारी मोटी रिश्वतों के साथ अपना काम साधने में सफल हो जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं बल्कि 3 से 4 साल हो गए मामला चल रहा है। लेकिन जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके पास जो है सिस्टम में कमी कही है या फिर उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी कही है जिसके चलते जो है राजस्व का घोटाला, राजस्व का जो हानि है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है बताने का प्रयास करते हैं। जी भाई जी ये है कि इसमें रेजिडेंस नक्शे पास करा के कमर्शियल शोरूम बना दिए इन्होंने बड़े बड़े। उसकी हमने आरटीआई लगाई, सीएम विंडो भी लगाई थी 1 महीना पहले। अब ये कह रहे हैं कि हमने नोटिस भेज दिए, 10 बंदों को नोटिस दिए गए हैं जो 1 महीना हुआ, क्योंकि दूसरा नोटिस 7 दिन के अंदर अंदर देना पड़ता है, तीसरा के बाद फिर वो सील करनी पड़ती है। लेकिन ये सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई बहुत धीमी कर रहे हैं क्योंकि इनकी मिली भगत है, इनकी मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। एक साल पहले भी ऐसे ही होया था, नोटिस गए थे, सील के भी नोटिस गए, उसमें 1 दुकान सील कर दी, बाकी 3 छोड़ दिए। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? करोड़ों का राजस्व का घोटाला है जो सरकार को दिया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, जो सरकार को पैसा मिलना चाहिए था कहीं ना कहीं इनकी जेब भरने का काम कर रहा है अधिकारियों की। कितना कुछ है जो अनिल विज को आज सोचने की जरूरत पड़नी चाहिए। अनिल विज को देखना चाहिए, सोचना चाहिए उन्हें, क्योंकि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ अनअप्रूव्ड में पैसे लेके सड़कें बना देते हैं, ठेकेदारों को टेंडर दे देते हैं, बिना नक्शे के मकान बना रहे हैं अनअप्रूव्ड में। बहुत बड़ी धांधलेबाजी बताना चाहूँगा 20 लाख कुछ हज़ार रुपए का टेंडर जो है पास हुआ है जिसमें पैच वर्क चल रहा है, लेकिन पैच वर्क तो कहीं दिख नहीं रहा, सिर्फ कागजों में। सारे काम ये कागजों में करते हैं, कोई भी काम ऐसे पड़े आए हैं। कल ये कह रहे थे मीटिंग हुई है कि भाई जिनका ठेकेदारों ने काम नहीं शुरू कराया 90 दिन के अंदर अंदर उनको ब्लैक लिस्ट जाएंगे। 3 काम तो मेरे वार्ड के हैं जो 2 साल हो गए अब तक शुरू नहीं हुए, उनको करे ब्लैक लिस्ट में हिम्मत है एक भी कर दो। 5 साल में हमें एक भी बंदा बता दो जो ब्लैक लिस्ट कराया हो। सिर्फ ये दिखावा करते हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे जिस प्रकार से मॉडल टाउन पोश इलाके में जो ये कमर्शियल निर्माण हो रहे हैं, क्योंकि लोग देख भी रहे होंगे, जो आते जाते लोग देखते भी होंगे। मेयर साहब का विधायक जी का घर वहीं पे है, रोज आते जाते देखते हैं। बताओ किसी ने आज तक कोई कार्रवाई कराई है क्या? इनका रास्ता दोनों का वही है आने जाने का, इनके घर के एक भी कार्रवाई नहीं कराते। इनकी मिली भगत है, इनको सब पता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी से लेके नेता मंत्री तक जेब भरने में लगे। बस सबकी जेब भरी जा रही है। जेब भर लो। आया है 1500 गज का जो है 1500 गज का एक मॉल बना होने जा रहा है जो कि एक अलॉटेड ही नहीं है, जिसका जो है नक्शा ही नहीं पास होता। उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सिर्फ इनकी मिली भगत है। मेयर साहब हो, अपना अधिकारी हो, सारे मिलकर लोगों से अपनी जेब भर लेते हैं। लोगों को कहते हैं तुम मकान बनाओ, हम बैठे हैं। सरकार इसको अप्रूव कर देती है, रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियलाइज करती है, तो कई करोड़ों रुपए का वो होगा, इसको करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा। सरकार पैसा जेब अधिकारियों की में जा रहा था वो सरकार के खाते में जाएगा। कोशिश करेंगे। वीरेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है अधिकारी अपनी जेब गरम कर रहे हैं, सरकार को मोटे राजस्व का नुकसान देने में कोई कसर नहीं छोड़ा, दीमक की तरह सरकार को भी खा रहे हैं और आम जनता का भी पैसा खा रहे हैं ये अधिकारी। सर ये जो मामला है ये 5-7 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। ठीक है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सरकार को जी। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि हम लोग जो ये है ये किस लिए कर रहे हैं, ये आपके फ़ायदे के लिए इसलिए हो रहा है कि अगर आप लोग जो है कमर्शियल एरिया में कमर्शियल निर्माण करते हो, ठीक है, तो उसमें आपका फ़ायदा है। ये अधिकारी तो आपके नक्शे पास अगर क्योंकि रिहायशी नक्शा पास होता है वहाँ पे, आपने कमर्शियल निर्माण कर लिया, अगर कल को कोई कंप्लेंट होती है या कुछ होती है तो ये अधिकारी अपने हाथ खड़े कर देंगे
और ये या कल को कोई अनहोनी घटना हो जाती है, नक्शों पर बात चली जाती है, फायर का दिक्कत है और कुछ तमाम जो चीज़ें, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, उसके क्लेमेंट में दिक्कत आती है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये अधिकारी जो है, ये लास्ट में जो है अपना पल्ला झाड़ लेंगे। इसलिए मैं सबको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है कमर्शियल एरिया में ही कमर्शियल निर्माण कीजिए। रेजिडेंशियल नक्शा पास करा के अगर आप कमर्शियल निर्माण करते हैं तो कल को ये जो है। वीरेंद्र जी, क्या कुछ लगता है आपको कि किस तरीके से नया जो अधिकारी आता है वो भी कुचली मिली भगत में मिल जाता है, जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लोगों को तो सूचना नहीं पहुंच पाते, क्या ये भी एक बड़ा कारण है? सर ऐसा है, जो अधिकारी नया आता है वो आके यही बोलता है अभी मुझे 3-4 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए। तो आपने कभी देखा है अभी आप कोई नया अधिकारी आ रहा है और चार्ज ले रहा है तो उसका स्टाफ जो है उसे ये नहीं बताएगा। हाँ, जब भी चार्ज लिया जाता है तो पिछली फाइलें जो है वो हैंड ओवर की जाती हैं भी ये केस हैं, ये पेंडिंग है, ये चल रहे हैं, तो सब कुछ इनकी नॉलेज में होता है। ये तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जिस प्रकार से मॉडल टाउन के अंदर जो ये कमर्शियल निर्माण चल रहे हैं, तो क्या ऐसा भी हुआ है कि कुछ कमर्शियल निर्माण पे इन्होंने सील लगाई हो और कुछ पर बाकियों को छोड़ दिया हो? सिर्फ वहाँ पे आज तक एक ही कमर्शियल निर्माण पे सील लगी हुई है, वो भी त्रिकोणा पार्क पे। उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो है कोई, जो मेरी नॉलेज में अभी तक कहीं पे सील नहीं लगी हुई है। वो भी आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रधान थे हिरेन अग्रवाल जी, उनकी बिल्डिंग पे जो है सील हुई थी 2020 में फरवरी में। तो उसके अलावा तो कुछ वहाँ पे ऐसी सीलिंग नहीं की गई है। ऐसा क्यों हुआ है कि उनकी सील कर दी गई है और जो बाकी जो कमर्शियल निर्माण हो रहे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? सर ये जो लेटर है वो ये लेटर ये मेंशन करता है, जो सीनियर टाउन प्लानर है वो ये मेंशन करता है कि वहाँ पे जो निर्माण कार्य हुए हैं, रेजिडेंशियल से कमर्शियल में निर्माण कार्य हुए हैं, ठीक है, वो गलत है। तो इसीलिए जो है उन निर्माण कार्यों को रोका जाना चाहिए, तभी वहाँ पे सीलिंग हुई है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन स्कीम यहाँ पे मेंशन की गई है। तो बात तो वही है, जब ये संज्ञान मामला 2020 में आ गया था, ठीक है, उसके बाद भी वहाँ पे निर्माण कार्य हुए, तो किसकी शय पे हुए, किसके अंडर हुए, ये तो अधिकारी ही बताएंगे। अगर कुछ ऐसे निर्माण कार्य जो कि इलीगल है, उनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं कि ये वो कौन सी बिल्डिंग है जो जहाँ रेजिडेंशियल की आड़ में कमर्शियल निर्माण हो रहे हैं? सर मैं रेजिडेंशियल की आड़ में, आप यहाँ पे नक्शा ही रेजिडेंशियल पास होता है। कुछ एक जगह आप माल्टोन एरिया में मेरठ फाइन टेलर की साइड में चले जाइए, वहाँ पे आपको निर्माण होते नजर आएंगे। नए शोरूम वहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं, शोरूम खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वो सारे आपका कहना है वो सारे रेजिडेंशियल की आड़ में कमर्शियल सर जब अधिकारी कह ही रहे हैं कि वहाँ पे कमर्शियल निर्माण हो नहीं सकता, तो जब नहीं हो सकता तो हो तो रहा है। सर जब टीवी में आ गया, अखबारों में आ गया, फिर भी आपको फोटोए विजुअल्स हैं, तो मतलब आप होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं भी हम जी नोटिस ही दे सकते हैं। तो फिर अगर नोटिस ही दे सकते हैं तो फिर आप नोटिस, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना। तो सर क्या कुछ लगता है अधिकारियों की मिली भगत है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, सरकार को लाखों रुपए का चूना, करोड़ों रुपए का चूना उसके ये अधिकारी लगा रहे हैं, क्या कुछ जो है निकल कर सामने आता है? सर अगर ये राजस्व जो है सरकार के खाते में जाएगा तो उससे शहर की डेवलपमेंट होगी। अब ये जो राजस्व है जो ये अधिकारियों के जेब में जाएगा तो उनकी डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र जी का ये बात था और साफ कहना था कि किस तरीके से नगर निगम के अफसर हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इस तरीके के मामले आज नहीं बल्कि काफी समय से सामने आ रहे हैं और प्रश्न चिन्ह छोड़कर जा रहे हैं। क्या सरकार के विभाग ही सरकार को दीमक की तरह काटने का काम कर रहे हैं? मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IB24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।